નમસ્કાર, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે ભૌમવતી અમાસનો પાવન અવસર છે। જ્યારે અમાસ તિથિ મંગળવારે આવે ત્યારે તેને ભૌમવતી અમાસ કહેવામાં આવે છે। ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર આ દિવસે ભગવાન શિવ, માતા મહાકાળી, ભગવાન કુબેર અને માતા લક્ષ્મીની આરાધનાનું વિશેષ મહત્વ માનવામાં આવે છે। આ જ કારણ છે કે ભૌમવતી અમાસે ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ કુબેર ભંડારી ધામમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે। ભૌમવતી અમાસના પાવન અવસરે કુબેર ભંડારી ધામ ભક્તોના જય ઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું। વહેલી સવારથી જ ગુજરાત જ નહીં પરંતુ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન સહિતના અનેક રાજ્યોમાંથી હજારો ભક્તો દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા। આ દરમિયાન મંદિરના મહંતે કુબેર ભંડારી ધામ સાથે જોડાયેલી પૌરાણિક કથા વર્ણવી। તેમના જણાવ્યા મુજબ રાવણ દ્વારા રાજ્ય અને પુષ્પક વિમાન ગુમાવ્યા બાદ ભગવાન કુબેર આ સ્થળે આવ્યા હતા। દેવર્ષિ નારદના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમણે મહાકાળી માતાના સંરક્ષણમાં કઠોર તપસ્યા કરી અને ભગવાન શિવના આશીર્વાદથી ફરી દેવોના ખજાનચી એટલે કે કુબેર ભંડારી તરીકેનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હોવાની ધાર્મિક માન્યતા છે। મહંતે વધુમાં જણાવ્યું કે મંદિર પરિસરમાં આવેલા ઋણમુક્તેશ્વર મહાદેવ સાથે પણ વિશેષ આસ્થા જોડાયેલી છે। ભક્તો માને છે કે અહીં શ્રદ્ધાપૂર્વક દર્શન અને પૂજન કરવાથી જીવનના અનેક અવરોધો દૂર થાય છે અને અટકેલા કાર્યોમાં માર્ગ ખુલે છે। મહંતના જણાવ્યા મુજબ અનેક ભક્તો વર્ષોથી સતત અમાસના દિવસે અહીં દર્શન કરવા આવે છે। એવી પણ લોકમાન્યતા છે કે સતત 5 અમાસ સુધી કુબેર દાદા અને મહાકાળી માતાના દર્શન કરવાથી મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે। મહંતે તમામ ભક્તોને નર્મદા માતાના દર્શન, પવિત્ર સ્નાન અને પરિક્રમા કરીને કુબેર દાદા તથા મહાકાળી માતાના આશીર્વાદ મેળવવાની અપીલ કરી હતી। ભૌમવતી અમાસના અવસરે કુબેર ભંડારી ધામમાં દિવસભર ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી અને સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય વાતાવરણથી છલકાઈ ઉઠ્યું। सबसे पहले समस्त कुबेर भक्तों को जय कुबेर, जय महाकाली माँ। आज भौमवती अमावस्या, मंगलवार की जो यह अमावस्या है इसको भौमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि कुबेर दादा के इस प्रांगण में हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं, यानी महाराष्ट्र के उस कोने से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे गुजरात से अमावस्या के दिन कुबेर दादा महाकाली माँ के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। कुबेर दादा अमावस्या के दिन कहते हैं कि लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है वो अमावस के दिन ही होता है। इसके लिए अमावस के विशेष महत्व है और कुबेर जी स्वयं लक्ष्मी जी के साथ में बालक के स्वरूप में विराजमान हैं। यहाँ पर कुबेर जी ने तपस्या किया था महाकाली माँ के संरक्षण में। भगवान देवादिदेव महादेव शंकर जी ने उनको आशीर्वाद देकर के कुबेर भंडारी के रूप में यहाँ पर विराजमान कराया। यानी जो उनका धन वैभव, उनके पास जो पुष्पकयान विमान था वो रावण ने छीन लिया और लंका के राजा इनको बनना था, तो रावण ने इनको मार के भगाया और खुद बन गए। तो उस ऐसी परिस्थिति में जब वो भागते हुए यहाँ पर आए तो नारद जी ने उनको दर्शन दे करके यहाँ पर तपस्या करने का उनको मार्ग दिखाया। डर था कहीं मेरे को कोई मार न दे, तो इसके लिए कुंभकर्ण और मेघनाथ पल्ली पार दक्षिण तट तक वो लोग आए। वो भी शंकर जी के ही उपासक थे, तो वहाँ पर उन्होंने तपस्या किया, तो वहाँ भी शिवलिंग की स्थापना किया। प्रत्यक्ष आज भी कुंभेश्वर महादेव और मेघनाथेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह, नानी मोटी बनौती के पास में है। तो जब डर था कि अब मेरे को कोई मार देगा तो व्यक्ति तपस्या किया कुछ भी नहीं कर पाता है, तो फिर से नारद जी का आह्वान किया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो नारद जी ने उनको बताया कि महाकाली ही एक ऐसी शक्ति है जहाँ शंकर जी के उपासक भी उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर महाकाली का आह्वान किया, तो महाकाली ने उनके संरक्षण में रहते हुए कुबेर जी ने तपस्या किया। यहाँ पर नीचे छोटा सा एक गुफा है। कहते हैं कि कण कण में भगवान का वास होता है। तो जो भी जीवन में ऋण
पितृ ऋण होता है, कर्म ऋण होता है, जो प्रकृति हमको प्रकृति जो हमको देती है, वायु थल, इन सब चीज़ों के भी ऋण होते हैं। तो जिसके कारण से सब कुछ आते हुए, सब कुछ मिलते हुए भी हमसे सब छिन जाता है। तो कोई न कोई ऐसे ऋण होते हैं। तो इसमें कुबेर जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थापन करके ऋण मुक्तेश्वर नाम दे करके यहाँ पर तपस्या किया। भगवान शंकर ने उनको दर्शन दे करके कुबेर भंडारी के रूप में पुनः जो है, जो खजांची पद लक्ष्मी जी पूरे ब्रह्मांड का, कहते हैं ना कुबेर जी के पास ही सब खजांची रखा है। तो यह जो आशीर्वाद है वो इसी जगह के ऊपर दिया गया। तो इस जगह के ऊपर लोग आते हैं, भक्त लोग, सबकी मनोरथें पूर्ण होती है, इसीलिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जितने भी आप सब किसी से भी पूछेंगे तो किसी के 100वां अमावस, किसी का 50वां, किसी का 10, 20 साल, 25 साल से। कई तो ऐसे हैं कि पिताजी आते थे या उनके दादाजी आते थे, उनके साथ हम हाथ पकड़ के आए, तब से नित्य आ रहे हैं। या कभी छूट गया तो भी दोबारा से अमावस चालू करते हैं। 5 अमावस रेगुलर जो भरते हैं, कुबेर दादा, महाकाली माँ उन सब की मनोरथ अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे यहाँ की आशीर्वाद है, ऐसे यहाँ की मान्यता है। और साथ में नर्मदा मैया में स्नान भी जरूर करते हैं, क्योंकि 3 देवियाँ, जैसे लक्ष्मी जी से सरस्वती जी अने शक्ति, तीनों का यहाँ पर समावेश है। तो यहाँ पर नर्मदा मैया का दर्शन भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, साथ में नर्मदा मैया का स्नान भी करते हैं और कुबेर दादा से, महाकाली माँ से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। तो आप सभी भक्तों को यही कहेंगे, आप सब लोग कभी भी कुछ भी प्रसंग में कुछ भी परेशानी हो, एक बार ज़रूर पधारिए, दर्शन करके देखिए। आपके जो जीवन के जो भी कार्य रुके होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो खुलने लग जाएंगे। रास्ते कहीं ना कहीं मार्ग ऐसा बनता जाएगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी को कुबेर दादा का ढेर सारा आशीर्वाद। जय कुबेर, जय महाकाली।